क्योंकि आप शाहिद अफरीदी के लिए इसलिए बात करें क्योंकि आपको इंडिया पाकिस्तान की अगेन वो टीआरपी चाहिए, ऐसा नहीं है। मेरी बहुत राइवलरी है और वो राइवलरी आज तक फैक्ट है। आपको टीआरपी चाहिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। गोदी मीडिया की रिपोर्टिंग पर बीजेपी के सांसद ने ही सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। आपको जान के हैरानी होगी कि जी न्यूज के स्टूडियो में गौतम गंभीर जो भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने ही पूरी गोदी रिपोर्टिंग के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। और इस तरह से मामला हुआ सामने कि पूरे स्टूडियो में लोग जो बैठे थे वो भी तालियां पीटने लगे और एंकर शर्म के मारे हंसने लगी। एंकर का नाम है अदिति त्यागी, जो अपने रोज शो में शाम में हिंदू मुसलमान के ऊपर चर्चा करती हैं और बहुत अजीब अजीब से विषय उठाती हैं जिसको लेकर माहौल खराब होने की पूरी संभावनाएं हों। लेकिन जब गौतम गंभीर को लेकर बैठी थी, बीजेपी के नेता हैं, क्रिकेटर रहे हैं, और उनसे चर्चा कर रही थी, तो वो चाहती थी कि पाकिस्तान और शाहिद आफरीदी जो हैं उनको गौतम गंभीर से गाली दिलवाई जाए ताकि टीआरपी के खेल के अंदर बढ़त हासिल की जाए। लेकिन इस पूरे के पूरे मामले को गौतम गंभीर ने भांप लिया और गौतम गंभीर ने वो उतारा है उनको कि जिसके बाद तालियां पीटते हुए दर्शक देखे सामने, लेकिन साथ में अपनी बेइज्जती को छुपाने के लिए अदिति त्यागी भी हंसने का सहारा लेने लगी। मैं आपको पूरे वीडियोस दिखाता हूं, आपको कुछ समझ में आएगा। सबसे पहले तो आप ये एक अंश भाग देखिए इस पूरे वीडियो का, जिसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे इन्होंने जब बात करी शाहिद आफरीदी की तो गौतम गंभीर ने एकदम रिबटल किया, पलटवार किया और कहा कि आप इसलिए कर रही हैं शाहिद आफरीदी की बात ताकि आपको टीआरपी के अंदर बढ़त मिले, आपको टीआरपी चाहिए, जिस पर पब्लिक तालियां बजाने लगी। जरा देखिए संज भाग को। की पॉइंटिंग से भी हुई है क्योंकि आप शाहिद अफरीदी के लिए इसलिए बात करें क्योंकि आपको इंडिया पाकिस्तान की अगेन वो टीआरपी चाहिए, ऐसा नहीं है। मेरी बहुत राइवलरी है और वो राइवलरी आज तक। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से जनता भी तालियां बजाने को मजबूर हो गई और गौतम गंभीर का गुस्सा जो था वो सातवें आसमान पे था। गौतम गंभीर दिल्ली से बीजेपी के सांसद हैं और गौतम गंभीर ने साफ कहा कि आप शाहिद आफरीदी के बारे में मुझसे कुछ गलत कहवाना चाहती हैं। आप जानती हैं कि सिर्फ शाहिद आफरीदी से मेरा विवाद नहीं रहा है, आज भी है, लेकिन और भी प्लेयर्स हैं जिनसे मेरा विवाद रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, विराट कोहली हैं, इन सब से रहा। लेकिन आप किसी और बात पे सवाल नहीं करेंगी, आप सिर्फ शाहिद आफरीदी को लेकर सवाल करेंगी क्योंकि उससे आपको टीआरपी मिलेगी। मतलब सीधे तौर के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आगे तो उन्होंने और धो दिया है। मैं आपको और वीडियो क्लिप दिखाता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि क्या हाल हुआ है। और इसके ऊपर पुनीत कुमार सिंह लिखते हैं, शाहिद आफरीदी और पाकिस्तान की बात आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको टीआरपी चाहिए। गौतम गंभीर, बताओ क्या दिन आ गए जी न्यूज़ को बीजेपी नेता रगड़ रहे हैं। अब इसी वीडियो का आगे का हिस्सा देखिए जहां पर इस पूरी बेइज्जती के बाद जो एंकर थी न्यूज़ चैनल की, गोदी पत्रकारिता जो बहुत करती हैं, अगर उनको खुद आप देखें उनके शोज को, तो उन्होंने सीधे तौर के ऊपर हंसना शुरू कर दिया, तेज तेज हंसना शुरू कर दिया। मतलब खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली मिसाल में यहाँ नहीं फिट करूंगा, वो एक महिला है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको खुद समझना होगा कि वो किस तरह से, देखिए, अपनी बेइज्जती छुपा रही हैं। जरा देखिए इस वीडियो क्लिप। तो टीआरपी चाहिए इसलिए शाहिद अफरीदी और फैक्ट ये है कि अब मैं सोच रही हूँ एक और रोल आई टेल यू वन थिंग, ये क्वेश्चन में से शाहिद अफरीदी का ना बहुत पूछा जाता है। हम शायद इस देश में ना शाहिद अफरीदी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि शायद वो न्यूज बिकती है। इसमें तो सीधे सीधे आपने देखा है कैसे वो हंस रही हैं अपनी हंसी को दिखा के और हंसी को बता के पूरी बेइज्जती को छिपाना चाहती हैं। लेकिन गौतम गंभीर ने फिर सवाल कर दिया कि आप इसलिए पूछते हैं और ये लोग सब, आप लोग इसलिए पूछते हैं मुझसे ये सवाल क्योंकि ये न्यूज़ बिकती है। सीधे बिकने का आरोप लगा दिया बीजेपी के ही सांसद ने। और आप खुद सोचिए कि क्या हाल हो गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो लोग रात दिन एक कर देते हैं स्टूडियोज के अंदर बैठ के, कि उनका अब ये समझ लीजिए लंका जलाने का काम खुद बीजेपी के ही नेता, बीजेपी के ही सांसद कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि आप इसलिए मुझसे शाहिद आफरीदी का पूछते हैं क्योंकि ये न्यूज़ बिकती है, नहीं तो आपको कोई मतलब नहीं है किसी और से क्या हुआ, मेरा क्या विवाद है उसके बारे में पूछने से। तो इस तरह से माहौल वहाँ पर गरमाया कि एंकर महोदया अपनी बेइज्जती को छिपा रही थी हंसते हुए। इरफान पठान साइड में बैठे वो तमाशा देख रहे थे। गौतम गंभीर का गुस्सा सातवें आसमान पे था और उन्होंने अपने आप को इस्तेमाल नहीं होने दिया। यहाँ तक कि ये हाल हुआ कि जनता भी तालियां बजा के ये बता रही थी कि बिल्कुल सही बात कर रहे हैं जो कर रहे हैं। अब यही हाल होगा जब आप हद से ज़्यादा पक्षपात करने लगेंगे। हद से ज़्यादा लोगों ने आगे लिखा भी है, क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन एक और क्लिप देख लीजिए इसी का एक अंश भाग, जिसमें आपको समझ में आएगा कि गौतम गंभीर ने मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी है, कोई भी कसर, कि उनका इस्तेमाल करके पाकिस्तान और शाहिद आफरीदी को गालियाँ दिलवा के क्या मतलब। तो अब मैं तो खुद कहूँगा कि शाहिद आफरीदी शत्रु देश का खिलाड़ी, पाकिस्तान शत्रु देश,
क्यों बात की जाती है उसकी यहाँ पर, जिससे कि यहाँ माहौल ख़राब हो। यही बात गौतम गंभीर ने कही है। गौतम गंभीर ने सीधे तौर के ऊपर कहा कि अगर आप उनकी न्यूज़ नहीं चलाएंगे, क्योंकि वो कहने लगे अदिति त्यागी कि आप वो भारत के ऊपर टिप्पणी करते हैं, इंडियन नेशनलिज्म के ऊपर टिप्पणी करते हैं शाहिद आफरीदी, इसलिए। तो उन्होंने, गौतम गंभीर ने बात काटते हुए कहा कि अगर आप उनकी खबर नहीं दिखाएंगे, नहीं चलाएंगे, तो पता भी नहीं चलेगा कि वो क्या कह रहे हैं वहाँ पर। यहाँ तक बात ही नहीं पहुँचेगी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है शाहिद आफरीदी को या किसी को दिखाना या इतनी इंपॉर्टेंस देना। सबसे बड़ा सवाल यही है। देखिए संजबाग को, आज अगर आप उनकी न्यूज नहीं चलाएंगे ना, तो किसी को नहीं पता चलेगा कि वो वहां पर क्या बोल रहे हैं। और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है उनका हमारे न्यूज चैनल्स पे चलना। अगर आप नहीं दिखाएंगे तो किसी को नहीं पता, क्योंकि आप दिन रात दिखाते हैं, सारे न्यूज चैनल दिखाते हैं, तभी सबको पता चलता है। इंडिया को पाकिस्तान की अगर तरफ सुनिए करना ना, चाहिए। तो यहाँ पर आपने देखा किस तरह से गौतम गंभीर जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने साफ तौर के ऊपर कहा कि अगर आप नहीं दिखाएंगे पाकिस्तान के अंदर जो हमारे लिए बोला जा रहा है हमारे खिलाफ, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, तो यहाँ किसको पता चलेगा कि उन्होंने क्या विवादास्पद टिप्पणी करी है या क्या उन्होंने बुरा भला बोला है। लेकिन आप टीआरपी की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप टीआरपी का खेल खेल रहे हैं, जिसकी वजह से आज जनता को कोई परेशानी हो तो होती रही है। मैं अपनी बात से कह रहा हूँ क्योंकि जनता लिख रही है आगे। तो यहाँ पर पूरी तरह से अच्छे से शाहिद आफरीदी और इन तमाम जो मुद्दे हैं ही नहीं भारत के, जो भारत के मुख्य मुद्दे हैं, उनसे जैसे ध्यान मोड़ा जाता है इन तमाम शत्रु देश और हमारे खिलाड़ियों का नाम लेकर, और कैसे गौतम गंभीर से चाहते थे कि गालियां दे दें गौतम गंभीर, बुरा भला कह दें, जिससे कि टीआरपी और बढ़ जाए, माहौल ख़राब हो तो हो। लेकिन वहीं पर जिस तरह से गौतम गंभीर ने समझा और समझ लिया और भाप लिया, तो मैडम का अच्छे से उन्होंने क्लास लगा दी वहाँ पर। इसके बाद शायद ही वो किसी से इस तरह के सवाल करें, लेकिन ये भी बेमानी है क्योंकि इस तरह की चीज़ें तो वो करती ही रहती हैं। रोज़ शाम में जब वो अपना शो करती हैं तो इस तरह की चर्चा करती हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जनता क्या टिप्पणी कर रही है। एक लिखते हैं इस्माइल करके यूज़र हैं, राष्ट्रीय स्तर की बेइज्जती अदिति त्यागी की, वो भी सबके सामने, और वो भी उस भाजपा नेता की जिसके लिए हर रोज अदिति त्यागी विपक्ष से लड़ती हैं। डॉक्टर प्रियंका सिंह लिखती हैं, अभी तो शुरुआत है, गोदी मीडिया वालों के और भी बुरे दिन आएंगे। मयंक सिंह लिख रहे हैं, बिल्कुल इन चाटुकारों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। ऋषि जैन लिखते हैं, इसे बोलते हैं जूता भिगो भिगो के मारना। एंकर बेचारी को पता ही नहीं चला कि गौती उसे मतलब इतना वो कर देगा, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। इस्माइल लिखते हैं, एक बार फिर से एक्सपोज हो गई गोदी मीडिया, वो भी गौतम गंभीर ने किया, जो भाजपा के नेता हैं, बताओ क्या दिन देखना पड़ रहे हैं। इस वीडियो को मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप आगे दिखाएंगे, आगे तक लेके जाएंगे, आपके जो साथी होंगे उनके साथ शेयर करेंगे, उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा इसके लिंक को। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।